मेरा नाम मान्या बर्नवाल है। आज मैं आप सभी के समक्ष श्री राम जी की जीवनी पर आधारित कुछ अपने द्वारा लिखित पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारत माता पर हुआ बड़ा उपकार, गोद में आया उनकी एक अद्वितीय लाल, करने सभी पापों का संहार, स्वयं श्री हरि का 7वां अवतार। त्रेता युग में अयोध्या का हुआ बड़ा नाम, क्योंकि वहीं तो जन्मे पुरुषोत्तम श्री राम। सुनिएगा जरा देकर इधर ध्यान, करने जा रही हूँ उन्हीं की लीलाओं का बखान। बड़े सौभाग्य और गर्व की प्राप्ति हुई मुझे, छोटी मोटी भूल हुई हो तो प्रभु माफ करें। जब चौथे पंथ तक संतान प्राप्ति न हो पाया, तब राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि जैसा महायज्ञ करवाया। फलस्वरूप 4 पुत्रों को पाया, जिसमें सबसे ज्येष्ठ भ्राता राम कहलाया। शिक्षा दीक्षा में निपुण हो जब चारों भाई वापस लौट आए, विश्वामित्र ने किया आग्रह कि वे राम लक्ष्मण को अपने संग ले जाएं। ऋषि की बात राजन से टाली न जा सकी और राम लक्ष्मण को ले जाने की अनुमति मिल गई। रास्ते में ताड़का परिवार और अहिल्या का उद्धार कर तीनों सज्जन जा पहुंचे मिथिला नगरी। राजा जनक के द्वार हुआ वहां उनका बड़ा आदर और सत्कार। अगले दिन सीता स्वयंवर का शुभ समय आया। एक से बढ़कर एक बलशाली योद्धा भी धनुष पर प्रत्यंचा न चढ़ा पाया। तब गुरुवर के आज्ञानुसार श्री राम ने कोशिश किया, परंतु यह क्या, उनके छूते ही धनुष टूट गया। चारों ओर गर्जन सा सीता का प्रण सफल रहा। परशुराम की डंकार से कांपता सारा संसार है। उनकी आज्ञा मिलते ही 2 राज्यों में मना खुशियों का त्योहार है। चारों भाइयों का विवाह चारों बहनों से हो खुला मित्रता का एक नया द्वार है। इसी बीच मिली एक और सुखद सूचना कि राजा ने श्री राम के राज्याभिषेक के बारे में है सोचा। मंत्रा के षड्यंत्र में कैकेयी को चारों ओर से घेर लिया, अपने पुत्र को राज्य और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। राम लखन सीता का शुरू हुआ वहाँ वनगमन, इधर राजा दशरथ का हो गया निधन। निषाद राज से मित्रता कर भरत मिला, चित्रकूट में कुटिया बना, तीनों लगे रहने संग साथ। एक दिन सुर्पनखा आई मोहित होकर ने राम से बात, काट दी तभी लखन ने वहीं पर उसकी नाक। दुष्ट ने खरदूषण जैसे भाइयों को भी मरवा दिया, साथ ही साथ लंकेश्वर की महल में सभी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बता दिया। आवेश में आकर रावण ने सीता हरण करने का योजना बना लिया। मारीच को मामा का हिरण का वेश धारण करवा लिया। सुंदर अति सुंदर कह माता ने उसे पकड़ने का अनुरोध किया। भाभी की रक्षा करने का आदेश दे प्रभु ने जंगल की ओर कदम बढ़ा लिया। तीर लगते ही असली रूप में आ हिरण प्रभु की आवाज में चिल्ला पड़ा। पति की पीड़ा से पीड़ित हो माता ने लक्ष्मण से यह कहा, कैसा भाई है ऋतु, भाई की आवाज सुन भी पड़ा है यहीं खड़ा। लक्ष्मण को था विश्वास कोई तो षड्यंत्र है बड़ा, किंतु माता के कटु वचन से विवश हो उन्हें छोड़ जाना ही पड़ा। खींच दी लकीर, कुछ भी हो जाए भाभी इसे पार न करे। जाते ही छलकपटी रावण आया, बेटी मुझे भिक्षा दे दे। भिक्षा देने ज्यों ही माता ने बढ़ाया कदम, धर लिया हाथ और कर लिया सीता हरण। दर दर फिरते प्रभु की सबरी से हुई भेंट, बाली को मार सुग्रीव का हुआ राज्याभिषेक। लंका दहन के बाद हुआ प्रभु की सेना का वहां प्रवेश। लक्ष्मण परिवार से इंद्रजीत की हार तक चलता रहा द्वेष। अंत में रावण को मारकर खत्म हुआ कलेश। भाई ने भाई की कमजोरी बताई, यही है आज का परिवेश। अब घर घर में भेदी छिपा, विभीषण तो था केवल एक। बड़ी खुशी की बात है, पापियों का हुआ नाश है। खत्म होने को आया 14 वर्ष का वनवास है। भरत के प्रणानुसार जो उचित समय न आए प्रभु, उसी क्षण अपने प्राणों को मैं त्याग दूं। भरत को रोकने हेतु हनुमान जी पहले आए। आपके प्रभु आकाश मार्ग से आ रहे हैं, थोड़ी देर रुक जाएं। चारों ओर खुशियां मनाएं, प्रभु अयोध्या को लौट आए। हर तरफ हम दीप जलाएं, प्रभु को हम भोग लगाएं। ऊंच नीच जाति पाति का भेद हटाएं, यह शिक्षा भी हम श्री राम से ही पाएं। सभी मिलकर एक हो जाएं, क्योंकि प्रभु अयोध्या को लौट आए। Thank you.